Hello my dear brothers and sisters, my friends and family, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ। We believe and trust in Christ that you are doing well and safe. और मैं मसीह में विश्वास रखता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। My beloved, I am going to share with you the message of God from 2 Kings chapter 3 verse 17 and 18. मेरे प्यारों, आज परमेश्वर के वचन में से मैं आपको पवित्र शास्त्र के दूसरे राजाओं का तीसरे अध्याय का 17वां और 18वां वचन बांटना चाहता हूँ। When we look around the world, जब हम इस दुनिया के आसपास देखते हैं, and especially after this pandemic attack, और खास तौर पर इस वैश्विक महामारी के बाद, most of us are in hopeless situations. हम में से अधिकतर लोग आशाहीन स्थिति में हैं। We have a lot of question about our future. हमारे पास अपने भविष्य के प्रति अनेक सवाल हैं। Many of us are going through a great loss. अनेक जो हैं अनेक प्रकार की हानि से गुजर रहे हैं। So many of us, our brothers and sisters, are going through so much of different kind of challenges. हमारे अनेक भाई बहन अनेक प्रकार की तकलीफों में, अनेक प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। But here we are to remind you that our heavenly God, our Jesus Christ, is still working miracles in our lives. और आज हम यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए हैं कि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी चमत्कार का परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. My beloved, 2 Kings chapter 3 verse 17 and 18 says, "For this is what the Lord says, you will see neither wind nor rain, yet this valley will be filled with water." मेरे प्यारों, दूसरे राजाओं का तीसरे अध्याय का 17वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। And you, your cattle and your other animals will drink. और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। Verse 18 says, "This is an easy thing in the eyes of the Lord." और 18वां वचन कहता है, और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, this is what the Lord is promising us today. ये है जो आज परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है। Whatever may be our situation, हमारी स्थिति कुछ भी हो, maybe our situation is financially dry, हो सकता है आर्थिक रूप से हमारी जो स्थिति है वो खराब है, or our faith and hope is dry. और हमारा विश्वास और हमारा जो आशा है वो आज बहुत सूख गई है। But the Lord is promising a miracle by His own hand. लेकिन परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है उस अद्भुत कार्य का, उस चमत्कार का अपने खुद के हाथों से। And the Bible also promised that this is an easy thing to the Lord. It's not hard for Him. और पवित्र वचन कहता है कि यह परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात है, यह उनके लिए कठिन नहीं है। And the Bible says there is nothing too hard for God. और पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के लिए कठिन है। There is nothing impossible for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He is a miracle working God. वो परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है, चमत्कार का परमेश्वर है। My beloved, if you look at the dictionary for the meaning of the word miracle, मेरे प्यारों, अगर आप मिरेकल शब्द का और चमत्कार शब्द का अगर डिक्शनरी में अर्थ देखें, it says a miracle is an extraordinary event that is not explicable by natural or scientific law. और इसके अनुसार जो चमत्कार है वो ऐसी असाधारण घटना है और आयोजन है जिसे हम किसी भी प्रकार के प्राकृतिक और वैज्ञानिक तौर पर समझा नहीं सकते। And therefore it is attributed to a divine agency. और इसीलिए ये एक प्रकार की दिव्य कार्य है। Hallelujah. हालेलुया। Only if you believe in Jesus Christ, अगर आप सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, the Bible says, if you believe on the Lord, you shall see the glory of God. और जिस प्रकार से वचन कहता है कि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे। My beloved, so God is promising you an extraordinary event that cannot be proved by nature or a scientific law. तो मेरे प्यारों, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है उन असाधारण घटनाओं के लिए, उन चमत्कारों के लिए जो हम प्राकृतिक रूप से या वैज्ञानिक तौर पर नहीं सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। My beloved, Jesus and his disciples, they never had 5,000 loaves or 2,000 fishes, but instead they fed more than 5,000 people. मेरे प्यारों, पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु के पास 5,000 रोटी और 2,000 मछली नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया। Jesus used only 5 loaves and 2 fishes
प्रभु यीशु ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली का इस्तेमाल किया। After feeding 5,000, they still had 12 baskets of leftovers. और उन 5 रोटी और 2 मछली को 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिलाने के बाद उनके पास 12 टोकरियां भी बची हुई थी। Hallelujah. Hallelujah. My beloved, when Jesus Christ was at the wedding of Cana, मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह काना के विवाह में गए थे, the bridegroom and the bride's family, they never had a stock of grapes or wines to make juices for the guests. और वहाँ पर जो दूल्हा और दुल्हन के जो घराने थे, उनके पास जो दाख रस का भंडार वहाँ पर नहीं था कि वो सभी को पिला सके। But the Bible says at the last guest ever, they enjoyed the best of their wine. और वचन कहता है कि बल्कि आखिरी जो मेहमान बचा था, वहाँ तक भी जो दाखरस का जो स्वाद था, उन्होंने बेहतर तरीके से उसको चखा। My beloved, Elisha, a mighty prophet of our Lord, मेरे प्यारों, परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता एलीशा था, he never had a magnetic instrument to pull the iron axe out of the water. उसके पास वो चुंबकीय तंत्र या इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि वो पानी में गिरी हुई उस कुल्हाड़ी को खींच सके। But the Bible says the axe head was floating on the water. और पवित्र शास्त्र कहता है कि कुल्हाड़ी का जो सर था वो पानी पर तैर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। This is called a miracle. इसको हम चमत्कार कहते हैं। The same God who's doing all these things is promising you today the miracle in your life. वो परमेश्वर जो ये सब अद्भुत कार्य कर रहा है, वही परमेश्वर आज आपको वादा कर रहा है कि वो आपके जीवन में ऐसे कार्य करे। My beloved, if you read the Gospel of John chapter 11, मेरे प्यारों, अगर आप सुसमाचार यूहन्ना के 11वें अध्याय को देखें, we read about Lazarus being dead and Jesus Christ visits the grieving family after 4 days. और आप देख सकते हैं कि लाजर के मृत्यु के बाद प्रभु यीशु उसके घर 4 दिन बाद आते हैं। And the Bible says in John chapter 11 verse 39, और यूहन्ना के 11वें अध्याय का 29वां वचन कहता है, when Jesus Christ asked to roll the stone away, जब प्रभु यीशु ने वहाँ के लोगों से पत्थर हटाने के लिए कहा, Martha, the sister of Lazarus, says, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. और 39वें वचन के अनुसार उसकी बहन मार्था बोलती है कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। But my beloved, still Jesus Christ did a miracle there. लेकिन मेरे प्यारों, तब भी वहाँ परमेश्वर यीशु ने वहाँ पर चमत्कार किए। He brought the dead man alive. वो मृत इंसान को, उस मनुष्य को वापस जिंदा लाए। This is against the natural and the scientific law. ये प्राकृतिक और वैज्ञानिक तौर पर बहुत ही नामुमकिन है। This is called a miracle. और इसे हम चमत्कार कहते हैं। This is what the Bible is promising you. The Lord is promising you. और ये है पवित्र शास्त्र और परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। My beloved, you may not see any good possibility or any good sign around you. मेरे प्यारों, हो सकता है अपने चारों ओर आप किसी भी भलाई की संभवता या कोई भी आशा नहीं देख रहे हैं। You may not see any occurrence of good events or any hope around you. आप अपने आसपास कोई भी अच्छी घटना नहीं देख रहे हैं, कोई भी अच्छा संकेत नहीं देख रहे हैं। But the Lord is promising you, yet you will see a miracle. लेकिन परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, तब भी आप चमत्कार देखेंगे। The Lord is promising each and everyone who are watching this video, He is promising you that you will see things happening in your favor. आज परमेश्वर उन सभी लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं वादा कर रहा है कि आपके स्थिति आपके फेवर में आप पर अनुग्रह करेगी। Maybe you're not seeing any good indication of hope or any improvement in some parts of your life. हो सकता है आप कहीं भी आपके अच्छा संकेत नहीं देख रहे हैं, आप कोई भी सुधार नहीं देख रहे अपने जीवन में। Maybe you're hopeless today and you don't see anything good around you. हो सकता है कि आप निराश हैं कि आपके आसपास की घटना ऐसी है। Maybe being a parent, you don't see anything good for your children coming up. और हो सकता है माता पिता के तौर पर आप अपने बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं देख रहे। Or you don't see anything, any good news about bearing a child. Maybe you're barren today.
और हो सकता है कि आप अपने आसपास इस प्रकार की खबर सुन रहे हैं कि अनेक जो बांझ लोग हैं उनके पास बच्चे नहीं हैं। Maybe the doctors are giving you a negative report that you may not have children in your life. हो सकता है आपको डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है कि आपकी संतान ही नहीं होगी। Maybe you are hopeless about the interview that you may have attended earlier. हो सकता है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए बहुत ही निराश हो चुके हैं जो आपने पहले दिया था। Or you may be hopeless about certain diseases or sickness in your body. और हो सकता है आपने शारीरिक तौर पर अनेक प्रकार की बीमारियों और कमजोरियों की वजह से निराश हो चुके हैं। Or maybe you're hopeless about your relationship, your marriage life. और हो सकता है आप अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में, अपने विवाह में बहुत निराश हो चुके हैं। Or maybe you don't see any good sign or any picking up in your business. और हो सकता है अपने व्यवसाय में आप कोई अच्छे संकेत नहीं देख रहे हैं कि वो बेहतर नहीं हो पा रहा। Or maybe some of you are not getting delivered from some desperate issues or situations. और हो सकता है कि आप अनेक प्रकार की तकलीफों से जो छुटकारा नहीं पा रहे हैं। My beloved, the Lord is promising you in 1 Samuel chapter 17 verse 47 like this. मेरे प्यारो, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है पहले शमूएल के 17वां अध्याय के 47वें वचन से। It is not by sword or spear the Lord saves you. कि यहोवा तलवार के भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। For the battle is the Lord's and he will deliver your enemies into your hands. इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, my beloved. हाँ मेरे प्यारो, You will not see spear or sword in God's hand. तुम परमेश्वर के हाथ में किसी तलवार को या किसी भाले को नहीं देखोगे। But still you will see the Lord is fighting for you. लेकिन तब भी आप परमेश्वर को देखेंगे कि वो आपके साथ युद्ध कर रहा है, संग्राम में आपके साथ है। The battle belongs to the Lord and the victory belongs to you. युद्ध परमेश्वर का है और जयवंत आपकी है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, recently one of a girl from our church, she met me and she was explaining to me a wonderful miracle God did in her life. मेरे प्यारो, हाल ही में मेरे कलीसिया से एक लड़की ने एक गवाही दी, अपने जीवन में उसने अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने किए हैं उसके बारे में बताया। The Lord blessed her with a nice job which was impossible for her degree, her qualification and her age. और परमेश्वर ने उसे एक अच्छी नौकरी से आशीषित किया जो उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल असंभव था। She was actually selected for a D-class operation in her company. और वो वास्तव में उस कंपनी के नीचे वर्ग में जो ऑपरेशन सिस्टम में है उसमें चुनी गई थी। She used to pray to God that she was not happy with that job. वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वो इस प्रकार के कार्य से खुश नहीं है। Out of nowhere, one day her MD came and stood before her and he handpicked her from her team and he directly put her in the A section of that company. और अचानक से एक दिन उस कंपनी के एमडी जो उस लड़की के सम्मुख आ खड़े हुए और उसे उसकी टीम में से चुनकर उसे एक अच्छी पोस्ट के लिए उच्च वर्ग की एक क्लास पोस्ट में उसे तैनात कर दिया। When she received that order to work in that particular department, she said it was impossible for her degree and especially she was not able to believe in the first place. और जब उस लड़की को लिखित तौर पर जब उसे आदेश दिया गया कि उसे एक क्लास टीम में कार्य करने के लिए, तो उसके लिए ये विश्वास करना नामुमकिन हो गया था कि उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ये असंभव है। Hallelujah. हालेलुया। The same God is working miracle in your life, my beloved. और मेरे प्यारो, वही पिता परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। You shall see no sign of hope in your life. आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अच्छे संकेत नहीं देख रहे हैं। You may see no hope in some parts of your business or life or maybe in your office or in your physical challenges. और हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में, अपने कार्य करने की जगह में अपने शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की आशा नहीं देख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Bible says. You shall neither see wind nor you shall see rain. और इसीलिए पवित्र वचन कहता है कि आप वायु नहीं देखेंगे, ना ही वर्षा देखेंगे। But the Lord will fill your valley
or the place of your lackness with all his good things. और परमेश्वर आपके उन नालों को, उन नदियों को भर देगा, आपके उन कमियों को भर देगा सभी भलाई की चीजों से। The Lord will fill your valley of financial trouble with abundant blessings. परमेश्वर आपके जो आर्थिक तंगी की जो घाटियां हैं उन्हें अनेक प्रकार के बहुतायत आशीषों से भर देगा। The Lord will heal your valley of sickness and physical challenges. परमेश्वर आपके शारीरिक चुनौतियां, आपकी कमी कमजोरियों को उस घाटी के समान वो भर देगा। The Lord will bring peace and unity into your valley of broken relationships. परमेश्वर आपके उन टूटे हुए रिश्तों की उन घाटियों में शांति और एकता प्रदान करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The Lord will give you beauty for ashes. परमेश्वर आपको उन राख की जो है सुंदरता प्रदान करेगा। Because He is a miracle working God. क्योंकि वो परमेश्वर बहुत ही चमत्कारी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the same God of Elisha who made the axe head float on the water, मेरे प्यारों, परमेश्वर जो एलीशा का परमेश्वर था जिसने कुल्हाड़ी को पानी पर तहराया था, the same Lord Jesus Christ who made Peter walk on the water, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने पीटर को, पतरस को पानी पर चलाया था, the same God is your God today. और वही परमेश्वर आज आपका भी परमेश्वर है। He will do unbelievable miracles in your life. वो आपके जीवन में अविश्वसनीय चमत्कार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्यारों, you shall neither see wind nor rain. आप ना ही वायु देखेंगे ना ही वर्षा देखेंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, but the Lord will fill your valley with waters of blessings. तब भी परमेश्वर आपके नालों को, आपके जीवन को हर एक प्रकार के बहुतायत के आशीषों से भर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, if you read John chapter 11 verse 40, मेरे प्यारों, अगर आप यूहन्ना के 11 अध्याय का 40वां वचन the पढ़ें, Bible says, if you believe, you shall see the glory of God. और पवित्र शास्त्र कहता है अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will see a miracle this month. इस महीने आप चमत्कार देखेंगे। You may tell me, आप बोल सकते हैं Pastor, I don't think so. कि पास्टर, मैं नहीं सोचता ऐसा होगा, I don't think my husband will change. मैं नहीं सोचता कि मेरा जो पति है वो बदलेगा, I don't think my son will turn away from those kind of things. मैं नहीं सोचता कि मेरा बेटा इस प्रकार के कार्यों से बदलेगा। You may say, Pastor, I have lost hope in my family. हो सकता है आप बोले कि पास्टर, मैं अपने परिवार से आशा खो चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is what the Lord wants from you, my beloved. ये है जो परमेश्वर आपसे चाहता है मेरे प्यारों। He wants to do a wonderful miracle in your complete brokenness and your hopelessness. कि परमेश्वर आपके इस आशाहीन जीवन में, इस टूटे हुए पिसे हुए जीवन में अद्भुत कार्य, अद्भुत चमत्कार करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, I want you to know and remember that our miracle working God has turned the life of so many witches in this world into His great evangelists and preachers preaching the gospel of Jesus Christ today. मेरे प्यारों, मैं चाहता हूं कि आप जानें और इस बात को याद रखें कि हमारे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर ने आज इस संसार के कई ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले लोगों का हृदय बदला है कि आज वो परमेश्वर के सुसमाचार सुना रहे हैं। हर देश के भाग में प्रभु यीशु के महिमा के कार्य और उनके सुसमाचार सुना रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, there is nothing impossible for God. मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Yes, my beloved, हाँ मेरे प्यारों, you will see a miracle in your life. आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। Do not lose hope. अपना आशा ना खोएं। Your God is a miracle working God. आपका परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला, चमत्कार करने वाला है। You shall see no wind and rain, आप अपने जीवन में किसी प्रकार की वायु और वर्षा ना देखेंगे, but you will definitely see waters filling your valleys. लेकिन तब भी आप देखेंगे कि आपके नाले पानी से भर चुके हैं। May the Lord bless you.
परमेश्वर आपको आशीषित करे May the Lord bless every work of your hands. और परमेश्वर आपके हर एक का हाथों के कार्य को आशीषित करे You will see success and victory following you. और आप अपने जीवन में हर एक प्रकार की सफलता और जीत को देखें। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। Amen. आमीन।